कपाला डाकनी और गौरी उस सूखे पेड़ के सामने एक मैदान में आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे से मल्लयुद्ध करने के लिए तैयार थे। कपाला डाकनी और गौरी एक दूसरे की तरफ भागे और एक दूसरे से टकरा गए। दोनों के बीच में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों ने कस के एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और एक दूसरे के हाथों को मरोड़ने की कोशिश करने लगे। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाने लगे। तब गौरी ने अपने पैरों से कपाला डाकनी के पैरों को धक्का मारा और कपाला डाकनी नीचे गिर गई। गौरी कपाला डाकनी के ऊपर छलांग लगाकर उसे जमीन पर दबाने लगी। कपाला डाकनी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर गौरी को धकेल दिया और कपाला डाकनी उठ खड़ी हुई। उसने गौरी पर छलांग लगाई। वो गौरी पर गिरती उससे पहले गौरी उठ खड़ी हुई और कपाला डाकनी जमीन पर जा गिरी। गौरी ने कपाला डाकनी के पैर पकड़ के उसे मरोड़ा। कपाला डाकनी दर्द से चिल्लाई और गुस्से में आकर गौरी को जोर से लात मारी। गौरी दूर जाकर गिर गई। इस तरह उनके बीच में बराबर की टक्कर होने लगी। कपाला डाकनी ये सच समझ चुकी थी कि बिना अपनी मायावी शक्तियों के वो कुछ भी नहीं। गौरी जैसी आम लड़की से मिल रहे हर मुक्के और लात सीधा जाकर उसके अहम पर चोट कर रहे थे। गौरी पूरे आवेश में आकर कपाला डाकनी के मुंह पर मुक्के मारे जा रही थी। कपाला डाकनी के मुंह से खून बहने लगा। अपने मुंह से बह रहे खून को देख कपाला डाकनी आग बबूला हो गई और उससे रहा नहीं गया। उसने अपना दिया हुआ वचन तोड़ दिया और अपनी मायावी शक्ति से अपने पंख फैलाए और चिल्लाते हुए उड़ी। वो तेजी से गौरी की तरफ लपकी। गौरी ने उसी समय अपनी जेब में रखा हुआ विश्वनाथ जी द्वारा हुआ खंजर निकाला और जैसे ही कपाला डाकनी उसकी तरफ आई, गौरी ने वो खंजर कपाला डाकनी के सीने में भोंक दिया। सीने में अभिमंत्रित खंजर घुसते ही कपाला डाकनी दर्द से चिल्लाई और जमीन पर गिर गई। दर्द से कहराते हुए उसने कहा, कुश्ती में खंजर का उपयोग करके तुमने मुझसे धोखा किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गौरी ने उससे कहा, कुश्ती में अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल करके नियम का भंग सबसे पहले तुमने ही किया था। यह कहकर गौरी ने वो चाकू कपाला डाकनी के सीने से खींचकर बाहर निकाल लिया और जिस तरह विश्वनाथ जी ने कहा था ठीक वैसा ही किया। कपाला डाकनी तड़पते हुए पंख फड़फड़ाने लगी और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। गौरी को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये कर दिखाया था। उसने तसल्ली करने के लिए कपाला डाकनी को अपने पैर से हिलाकर देखा। जब उसे तसल्ली हो गई कि कपाला डाकनी सच में बेहोश हो गई थी, गौरी ने चैन की सांस ली। उसने कुछ देर खड़े रहकर सोचा कि अब उसे क्या करना था। तब गौरी ने सबसे पहले उस खंजर से कपाला डाकनी के पंख काट दिए। गौरी ने अपने खंजर से उन कटे हुए पंखों को पूरी तरह से फाड़ डाले ताकि वो दोबारा कपाला डाकनी से जुड़ भी न पाए और जुड़ जाए तो किसी काम के न रहे। उसके बाद गौरी ने अपनी कमर पर बांधा हुआ दुपट्टे जैसा कपड़ा निकाला। उसे दो हिस्सों में काटकर एक हिस्सा कपाला डाकनी के मुंह पर बहुत ही कस के बांध दिया और कपाला डाकनी के दोनों हाथों को उसके पीछे उस दुपट्टे के दूसरे हिस्से से बांध दिया। गौरी ने फिर अपने खंजर से कपाला डाकनी के सर से बालों का एक बहुत बड़ा गुच्छा काटकर निकाल लिया, क्योंकि उसे लगा कि शायद कपाला डाकनी की शक्तियां उसके बालों में जिस तरह चुड़ैल की शक्ति उसकी चोटी में होती है। उसे पता नहीं था कि वाकई में ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन उसे ये भी आजमा कर देखना था। गौरी को ये नहीं पता था कि वो कब तक होश में आएगी। वो और खतरा नहीं मोल ले सकती थी। इसीलिए बिना समय गवाए गौरी ने वहां से गांव की ओर भागना शुरू किया। कपाला डाकनी उस मैदान में बेहोश पड़ी थी। उसके मुंह और हाथ बंधे हुए थे, उसके पंख कट चुके थे और गौरी वहां से काफी दूर निकल चुकी थी। वहां गांव में बूढ़े बाबा के मार्गदर्शन में काफी सारी तैयारियां हो रही थी। गांव के कुछ पुरुषों ने मिलकर काफी बड़ा गड्ढा खोद दिया था। दूसरे कुछ पुरुषों ने काफी सारी लकड़ियां जमा कर दी थी और गांव की सारी औरतों ने मिलकर लगभग 50 से 60 किलो आटा गूंद दिया था और भी आटा गूंद रही थी। बूढ़े बाबा एक कमरे में बैठकर
कई सारी सामग्रियों को उस किताब में लिखे हुए मंत्रों का जाप करके अभिमंत्रित कर रहे थे। सिद्धार्थ बूढ़े बाबा के कहे अनुसार सभी चीजों पर निगरानी रख रहा था। गौरी दौड़ते हुए गांव के काफी करीब पहुंच चुकी थी। लगातार इतनी तेज दौड़ने के कारण उसके पेट और छाती में दर्द होने लगा था। वो हांफने लगी थी। वो अब बहुत दौड़ नहीं पा रही थी, इसलिए वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका गला सूखे जा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो जिंदा रहना चाहती थी तो उसे किसी भी तरह जल्द से जल्द गांव की सीमा के अंदर पहुंचना होगा। इसीलिए जोर की सांस लेते हुए जैसे तैसे वो फिर से उठी और फिर से भागने लगी। वहां वैद्यशाला में वैद्य जी की औषधियों का अनंग पिशाच पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी बेहोश था। वैद्य जी ने कुछ दूसरी औषधियों का मिश्रण करके फिर से उसके जख्मों पर लेप लगाया और कुछ औषधि उसके मुंह में डाली। कुछ देर में गड्ढा पूरी तरह से खुद कर तैयार था। गांव की औरतों ने लगभग 100 किलो जितना आटा गूंद कर तैयार कर दिया था। काफी सारी लकड़ियां भी जमा हो चुकी थी और बूढ़े बाबा ने सामग्रियों को भी अभिमंत्रित कर दिया था। अब समय था सारी चीजों को इकट्ठा करने का। तब बूढ़े बाबा ने लोगों को उन लकड़ियों को गड्ढे में किसी खास तरह से एक क्रम में रखने को कहा। जैसे जैसे बूढ़े बाबा कहते गए वैसे वैसे उन लकड़ियों को उस गड्ढे में लोग क्रम से रखने लगे। लकड़ियां उस क्रम अनुसार रखने के बाद बूढ़े बाबा ने वो आटा मंगवाया जो गांव की औरतों ने गूंद कर तैयार किया था। फिर उस आटे को उन लकड़ियों पर बिछाया गया। उस आटे को इस तरह बिछाया गया कि नीचे की लकड़ियां पूरी तरह से आटे से ढक गई। फिर बूढ़े बाबा ने उस आटे पर मंत्रों का जाप करते हुए किताब में से देखकर हल्दी और कुमकुम से कई त्रिकोण, षटकोण और चक्र से युक्त एक दिव्य मंडल बनाया। और फिर बूढ़े बाबा ने गांव वाले से उस गड्ढे को पूरी तरह से पानी से भरने को कहा। गांव वाले तुरंत ही कुएं में से बाल्टी भर भर कर उस गड्ढे में डालने लगे। तब मोतीबाई ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ऐसे बाल्टी भर भर के डालने जाओगे तो जमाना लग जाएगा। मोतीबाई ने मोहन को उन्हें उस गड्ढे के पास ले जाने को कहा। मोहन मोतीबाई को सहारा देकर धीरे धीरे उस गड्ढे के पास ले गया। तब मोतीबाई ने अपना एक हाथ उठाया और उनके इशारे से मायावी शक्ति द्वारा कुएं से अपने आप पानी बाहर निकलकर उस गड्ढे में गिरने लगा। कुछ ही देर में वहां गड्ढा पानी से लबालब भर गया। उस तरफ गौरी भागते भागते गांव की सीमा के अंदर प्रवेश कर गई। अंदर प्रवेश करते ही उसने पूरी शक्ति लगाकर जोरों से सिद्धार्थ को पुकारा और वहीं जमीन पर गिर गई और थकान के कारण बेहोश हो गई। गौरी की आवाज सुनते ही सिद्धार्थ की आंखें चमकी और वो गौरी को पुकारते हुए उस दिशा की तरफ आ गया जहां से गौरी की आवाज आई थी। सिद्धार्थ दौड़ते हुए उस तरफ गया और गौरी को जमीन पर पड़ी देखकर उसकी तरफ गया और गौरी के पास पहुंचकर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और गौरी का सर अपनी गोद में लेकर उसके गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। सिद्धार्थ ने आवाज लगाकर गांव वालों से पानी मंगवाया। गांव के कुछ लोग ने तुरंत ही उसे पानी लाकर दिया। सिद्धार्थ ने गौरी के मुंह पर पानी के छींटे मारे। गौरी होश में आई। सिद्धार्थ ने गौरी को थोड़ा पानी पिलाया और फिर गौरी को अपने गले से लगा लिया। सिद्धार्थ ने गौरी को उठाकर सरपंच काका के घर के पास लेकर आया। गौरी को सही सलामत देखकर सबकी जान में जान आई। सिद्धार्थ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब गौरी ने कपाला डाकनी के साथ हुई सारी घटना को कहकर सुनाया। सिद्धार्थ को गौरी पर बहुत गर्व हुआ। बूढ़े बाबा ने गौरी का कंधा थपथपाते हुए उसे शाबाशी दी। मिस्टर बजाज को भी अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ और उसने उसे गले से लगा लिया। तब बूढ़े बाबा ने कहा, अब सारी तैयारियां हो चुकी है, अब सिर्फ लोबान की धूप जलानी है। और ये कहते कहते बूढ़े बाबा चुप हो गए। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से पूछा, आप चुप क्यों हो गए बाबा? आगे क्या करना है ये बताइए। बूढ़े बाबा ने हिचकिचाते हुए कहा, कपाला डाकनी को शक्तिहीन करने के लिए विश्वनाथ जी ने इस किताब में जो लिखा है उसके अनुसार हमने तैयार किए हुए उस लकड़ी, आटे और पानी से भरे हुए गड्ढे में बने उस दिव्य मंडल को जागृत करने के लिए
किसी मनुष्य के प्राणों की आहुति देनी होगी। यह सुनकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। गांव में सब लोग आपस में बड़बड़ाने लगे। तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा, मैं इस गांव को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हूं। इस पर बूढ़े बाबा ने कहा, तुम्हारी इस निस्वार्थ उदारता के लिए गांव हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। लेकिन यह आहुति सिर्फ वो मनुष्य दे सकता है जिनकी कुंडली में सूर्य 8वें भाव में हो और जिसका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो। और ऐसी कुंडली पूरे गांव में सिर्फ गौरी और सिद्धार्थ की है। यह सुनकर सारा गांव स्तब्ध रह गया। सब हैरान हो गए थे। सिद्धार्थ और गौरी को यह बात बूढ़े बाबा ने पहले से ही बता दी थी, इसलिए दोनों शांत खड़े थे। दोनों ही अपने प्राणों की आहुति देने को सज्ज थे, लेकिन प्राणों की आहुति तो किसी एक को ही देनी थी। सिद्धार्थ और गौरी में बहस होने लगी कि अपने प्राणों की आहुति कौन देगा। सारा गांव चुप्पी साधे हुए था। यह परिस्थिति उतनी ही कठिन थी जैसे कि अपनी दोनों आंखों में से किसी एक को चुनना हो तो लोग किसे चुनेंगे। तब गौरी ने कहा, सिद्धार्थ, तुम इस गांव के रक्षक हो। इस गांव के लिए तुम किसी मसीहा से कम नहीं हो। तुम्हारा जिंदा रहना मतलब इस गांव का जिंदा रहना है। अगर तुम मर जाओगे तो ये गांव भी मर जाएगा। तुम्हारी माँ जो उस हवेली में शैतान के चंगुल में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, उसे कौन बचाएगा? मेरे प्राण कीमती हैं तो तुम्हारे प्राण अनमोल हैं। इस गांव के लिए तुम जो कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता, और मैं जो कर सकती हूं वो मुझे करने से आज मत रोको, तुम्हें मेरी कसम। सिद्धार्थ कुछ बोलने गया, उससे पहले मिस्टर बजाज ने कहा, सिद्धार्थ बेटा, मेरी बेटी जब भी किसी मुसीबत में फंसी मैंने हर बार तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हें कोसा और तुम्हें जिम्मेदार ठहराया। लेकिन आज मैं अपनी बेटी की बात से सहमत हूं। इस गांव को मेरी बेटी से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अगर मेरी बेटी के प्राण इस गांव को बचाने के काम आ जाए तो ये उसका बलिदान सफल हो जाएगा। मैं हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूं कि उसकी बात मान लो। ये कहते ही मिस्टर बजाज रोने लगे। बूढ़े बाबा ने भी सिद्धार्थ से कहा, मेरे लिए गौरी इतनी प्यारी है जितने की तुम, लेकिन मैं गौरी और मिस्टर बजाज की बात से सहमत हूं। यह सुनकर सिद्धार्थ स्तब्ध रह गया। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए और वो वहीं बैठ गया। गौरी बूढ़े बाबा के पास आई और उन्हें कहा, कहिए बाबा, मुझे किस तरह अपने प्राणों की आहुति देनी होगी? क्या ये गौरी के जीवन का आखिरी दिन था? क्या वीरानगढ़ की कहानी में गौरी का अध्याय खत्म होने वाला था? क्या गौरी के प्राणों का बलिदान वीरानगढ़ को कपाला डाकनी के आतंक से मुक्त करवा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।